गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फिर हम एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलने आए हैं। पीकेजी की तरफ से हम सभी भारतीयों को घर में रहने की अपील करते हैं। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। यहाँ पर हम क्लास 6 चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप वीडियो थर्ड। वीडियो कौन सा है? थर्ड। इससे पहले हम फर्स्ट और सेकेंड पार्ट वीडियो के बना चुके हैं और पोस्ट भी कर चुके हैं। ठीक, अगर आपने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट आप जाके देखिए, देन थर्ड वन देखना। हाँ, यहाँ थर्ड वन पार्ट में हम अब आप आगे कोऑर्डिनेटर के बारे में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेटर के टाइप्स पढ़ेंगे और 3D फिगर्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में एंगल्स के बारे में पढ़ा था, डायरेक्शन के बारे में पढ़ा था और क्लॉक के बारे में पढ़ा था। सेकेंड वीडियो में हमने ट्राइंगल के बारे में पढ़ा है। ट्राइंगल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या होते हैं, वो आपने पढ़ चुके हैं। अगर कहीं रिकॉल नहीं हो रहा तो एक बार आप जा सकते वीडियो को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर एक पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन के बारे में मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, जिसकी क्या हो, 4 साइड्स हो। कितनी साइड्स हो? 4 साइड्स। उसे हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेटर। फिर कोऑर्डिनेटर डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में, ट्रेपेजियम, काइट, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम भी फिर होता है रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर में। ठीक है, ये पार्ट्स हैं। अब यहाँ हम 1 बाय 1 देखते हैं कि क्या क्या एक्स्ट्रा क्वालिटीज होती है। देखिए, कोऑर्डिनेटर बेसिक फिगर है। कोऑर्डिनेटर मीन्स 4 साइड 4 एंगल, 4 साइड 4 एंगल और 2 डायगोनल्स। ये है उसके कोऑर्डिनेटर। ये इन सभी में है। ये जो बेसिक प्रॉपर्टी है, 4 साइड्स होती है, 4 एंगल होते हैं, 2 डायगोनल होते हैं, ये इन सभी में है। ट्रेपेजियम, काइट, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर में ये प्रॉपर्टीज है। प्लस एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज क्या है जिनके कारण हमने इनके नाम अलग अलग करें। ट्रेपेजियम की बात करें तो ट्रेपेजियम जो होता है वो इस टाइप का शेप होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऊपर वाली जो साइड ए बी सी डी, ये ए बी सी डी ट्रेपेजियम है। इसमें ए बी जो साइड है पैरेलल है डी सी के। ए बी साइड इज पैरेलल टू डी सी। एक साइड, एक वन पेयर ऑफ साइड क्या होता है? पैरेलल होता है। यहाँ पर बोलते हैं ट्रेपेजियम इज वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। कैसे होते हैं? वन पेयर उसका पैरेलल साइड्स का होता है। वन पेयर, पेयर मीन्स 2 साइड्स, 2 बोलते हैं, पेयर मीन्स 2। तो यहाँ पर देखिए ए बी और सी डी है, 2 साइड है जो आपस में कैसी है? पैरेलल है। और 2 कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। दिख रही है ना, इंटरसेक्टिंग आगे जाके क्या होगी? मीट करेगी। ये क्या है? ए डी और बी सी इंटरसेक्टिंग लाइन है। और 2 कैसी होगी? पैरेलल होगी आपस में। तो इसलिए वर्ड बोला है वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। पेयर मतलब 2। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम काइट पर। काइट क्या होता है? इसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है। कौन सी साइड? एडजेसेंट साइड। साइड्स आर इक्वल। सभी साइड्स इक्वल नहीं, कौन सी? एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। अब कोई सी भी 2 अलग अलग होती है। इसका शेप इस टाइप का होता है। ठीक, ये मैंने फिगर ले लिया सी डी ई एफ। यहाँ पर सी एफ इज इक्वल टू सी डी। ये आपस में एडजेसेंट साइड है। एडजेसेंट मतलब पास वाली, पास में जो साइड है। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों साइड इक्वल है। फिर ई एफ और ई, ये वाली साइड डी ई के इक्वल है। देखिए मैंने ये जो लाइंस खींची है डिफरेंट है। यहाँ पर 1 लाइन है,
तो 1 लाइन के इक्वल होगी, 2 लाइन से तो 2 लाइन्स के इक्वल होगी, जो 2 लाइन क्रॉस कर रही है ना वो आपस में इक्वल होगी, ठीक है। तो ये आपस में इक्वल रहते हैं, तो एफ सी इज इक्वल टू सी डी, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड क्या है, इक्वल। उसके बाद डी ई इज इक्वल टू ई एफ, डी ई इज इक्वल टू ई एफ, ये आपस में लाइंस क्या होती है, काइट में इक्वल होती है। जरूरी नहीं है कि इसी टाइप का शेप हो, ये शेप इस टाइप से भी बन सकता है। ये भी क्या है, एक काइट का एग्जाम्पल है। यहाँ पर भी एडजेसेंट साइड्स क्या है, इक्वल बताई गई है। कैसी बताई गई है, इक्वल बताई गई है, इस टाइप से। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या हो गया हमारे पास, काइट के बारे में हो गया, हमने काइट को जान लिया। एक यहाँ पर किसको जान लिया, ट्रेपेजियम को जान लिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पैरेललोग्राम पे। फर्स्ट हम रफ कर देते हैं ब्लैक बोर्ड। हाँ, यहाँ पर हम नेक्स्ट पैरेललोग्राम पर आ गए। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के बारे में देख रहे हैं हम। ठीक है, मैं एरो बना देता हूँ, हम किसके बारे में देख रहे हैं, पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं। ये सिंबल होता है, दो पैरेलल लाइंस और जीएम पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा है वर्ड, ज़्यादा बड़ा लग रहा है लिखने में, तो आप क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ये वाला, दो लाइन और जीएम पैरेललोग्राम का रिप्रेजेंट। चलिए यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज होती है, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। पैरेललोग्राम अ डेट फिगर विच हैव टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड, वन पेयर मतलब टू लाइन्स, ध्यान से सुनना, वन पेयर मतलब टू साइड्स, और टू पेयर मतलब 4 साइड, मतलब जितनी साइड है वह आपस में कैसी है, पैरेलल है। तो यहाँ पर हम वर्ड क्या लिखते हैं, फर्स्ट अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। इस टाइप का शेप होता है किसी पैरेललोग्राम का। ठीक है, अब जब भी आप नेमिंग करेंगे तो किसी एक साइड से करेंगे, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे कि ए बी सी और ये डी, ये इसकी नेमिंग हो गई। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। इसका क्या मीनिंग, अपोजिट नीचे वाली साइड ऊपर की कैसी होगी, पैरेलल होगी, और इक्वल मेजरमेंट की होगी। तो मीन्स हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, ए बी जो है डी सी के इक्वल है, नीचे वाली साइड ऊपर के इक्वल है। ठीक, दूसरा अपोजिट कौन है, ए डी किसके अपोजिट है, बी सी के अपोजिट है। ठीक है, तो ये पैरेलल है, देखने से पता चल रहा है ये क्या है, साइड्स पैरेलल है, पैरेलल साइड से है, आपको देखने से पता चल रहा है। ये देखिए, हमने यहाँ पर देखा है, क्या देखा था कि अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये देखिए यहाँ पर अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो ये ए डी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये नीचे वाली और ऊपर वाली साइड्स आपस में पैरेलल और इक्वल, साइड में जो लेफ्ट और साइड राइट में साइड्स है वो आपस में इक्वल और पैरेलल। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी जो होती है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये, आपको 8th क्लास तक है, 7th में भी है और 8th क्लास में पूरा चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल आपको, तो वहाँ पर प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो इसलिए आपको ये प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए किस टाइप से। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल कौन से, देखिए ए के अपोजिट सी, ए का अपोजिट एंगल कौन है, सी, तो एंगल ए इज इक्वल टू होगा एंगल सी। ठीक, उसके बाद एंगल डी का अपोजिट एंगल बी, तो एंगल डी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी। ये आपस में अपोजिट इक्वल एंगल्स होंगे। ठीक है,
ए बी इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ देखिए लाइन में अलग अलग खींच दे दो, ये डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स हो गए, ठीक है। थर्ड वन हो गई कंडीशंस, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180। एडजेसेंट एंगल पास वाले एंगल्स, दो पास वाले एंगल्स, ए के पास कौन है बी, तो ए और बी का सम किसके बराबर होगा 180 के लेवल। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। अगर आपको एक एंगल गिवन है 100 तो दूसरा क्या हो जाएगा 80, क्योंकि दोनों का प्लस कितना आना है 180 आना। अगर आपके पास एक एंगल गिवन है 170 तो दूसरा एंगल ऑब्वियसली क्या होगा 10 डिग्री। अगर एक एंगल आपको गिवन है 120, ये एंगल बी कितना है 120, तो 120 में क्या जोड़ूंगा तो 180 आएगा 60 ऑब्वियसली। तो ए की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये भी एडजेसेंट है, यहाँ पर ए और डी भी एडजेसेंट है, तो मतलब ए और डी का सम भी कितना होगा 180। उसी टाइप से बी और सी भी एडजेसेंट एंगल, इन दोनों का सम भी कितना होगा 180। डी और सी आपस में एडजेसेंट एंगल, डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए इसके बाद आता है फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है, फोर प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, चारों प्रॉपर्टी कैसी है इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। डायगोनल्स क्या होते हैं पहले ये समझें। डायगोनल्स क्या होते हैं, नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन। कौन डायगोनल, नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं डायगोनल बोलते हैं। वेरी गुड, हमने पढ़ा है इससे पहले वाले चैप्टर में डायगोनल्स क्या थे। नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स में दूर वाले, ए के पास में कौन है बी और डी, पास में कौन नहीं है सी, तो सी क्या हुआ नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स किसका ए का। तो ए और सी कैसे नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाएगी डायगोनल। तो ए सी क्या है डायगोनल है। उसी टाइप से डी ए और सी का एडजेसेंट वर्टेक्स है, पास वाला है, बी क्या है दूर वाला, तो डी का नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स बी, तो बी और डी आपस में ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगी डायगोनल। अब देखो इसका मीनिंग नहीं बन रहा है लेकिन बाइसेक्ट हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो मीन्स ए सी जो डायगोनल है वो सेकेंड डायगोनल बी डी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो ये टू ए सी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये टू इक्वल पार्ट्स में मैंने क्या कर दिया डिवाइड। इनके मीटिंग पॉइंट को मैंने दे दिया ओ, क्या मार्किंग कर दी ओ। तो देखिए ये इक्वल पार्ट्स है ना, तो ए ओ प्लस ओ सी इक्वल होंगे, मिलके क्या बनेंगे ए सी। तो देखिए ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, बाइसेक्ट का मीनिंग। उसी टाइप से डी बी के क्या हो गए डी ओ ओ बी, ये भी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। तो ये हमारा बाइसेक्ट ईच अदर। ये 4 प्रॉपर्टीज होती है किसमें पैरेललोग्राम में, किसमें होती है पैरेललोग्राम में, ठीक है। ये क्लियर है 4 प्रॉपर्टीज, एक बार रिकॉल कर लीजिए और इसे नोट करना जरूरी है, आप नोट जरूर। अभी हमने पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज देख ली है, 4 प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ जो फिगर बने इन तीनों फिगर्स में रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर में
ये चारों प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी कॉमन है इन तीनों के लिए। और ये फोर्थ, ये इन चारों फिगर्स में ये चार प्रॉपर्टी है, पहले से है, ठीक। साथ ही साथ ये तीन फिगर जो लिखे हैं इनमें कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ होती है। ये 4 प्रॉपर्टी है प्लस 2 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़। तो मैं 1 बाय 1 दोनों फिगर्स, तीनों फिगर्स को लेता हूँ, ठीक है। एक फर्स्ट आ गया आपका रेक्टेंगल, क्या वर्ड आ गया, रेक्टेंगल। इसमें 2 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होती है, 4 प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट क्या कर देता हूँ, फिफ्थ। 4 प्रॉपर्टी वो पैरेललोग्राम वाली, और ये फिफ्थ वन जो एक्स्ट्रा सिर्फ रेक्टेंगल में होती है, क्या होती है, ईच एंगल इज 90 डिग्री। ईच एंगल इज 90 डिग्री, मतलब हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। इसका शेप इस टाइप का होता है। ये क्या है, रेक्टेंगल है। ये सारे एंगल्स कैसे हैं, 90 डिग्री। तो हम क्या बोलते हैं इस फिगर को, रेक्टेंगल। सिक्स्थ वन डायगोनल, आर इक्वल, डायगोनल आर इक्वल लिखा है। अब देखिए इससे पहले हमने पैरेललोग्राम में ये वर्ड नहीं बोला था, हमने बोला था बाइसेक्ट होते हैं, दोनों आपस में इक्वल डिवाइड करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में। लेकिन यहाँ पर बोल दिया गया है कि वो जो 2 डायगोनल है वो आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे कि मैंने ये एग्जांपल ले लिया, एम एन ओ और पी, तो ये नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को ज्वाइन करा, ये दोनों डायगोनल्स हैं। तो यहाँ पर एम एन इज इक्वल टू होगा, सॉरी एम ओ है, एम ओ इज इक्वल टू एन पी होगा, एम ओ इज इक्वल टू एन पी इज इक्वल टू एम ओ, ठीक है। ये 2 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज थी किसमें, रेक्टेंगल में। नेक्स्ट बात करते हैं रोम्बस की। रोम्बस में भी 4 प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की होती है, प्लस फिफ्थ प्रॉपर्टी, ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ, इक्वल इन मेजरमेंट, इक्वल बोल दिया तो सभी साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो देखिए यहाँ पर इसका फिगर, यहाँ पर ये सभी साइड्स आपस में कैसी है, इक्वल है, इक्वल मेजरमेंट की होगी, ठीक है। सिक्स्थ वन डायगोनल बाइसेक्ट परपेंडिकुलर। डायगोनल बाइसेक्ट परपेंडिकुलर या डायगोनल बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली या डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला गया है। अब इसका मीनिंग क्या है, तो देखिए ध्यान से, आपने वर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सुना है ना, इससे पहले वाले वीडियो में हमने फर्स्ट टॉपिक यही पढ़ा था। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब 2 इंटरसेक्टिंग लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट होती है वहाँ पर 90 डिग्री बनाती है, साथ ही साथ दोनों आपस में कैसी कर रही है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पर ये दोनों जो डायगोनल है, मैंने इनकी नेमिंग कर दी ए बी सी और ये डी, क्लॉकवाइज ऑर्डर में करिए, ठीक है। एक ही पैटर्न में करना, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ए बी सी डी मेरे पास क्या है, रोम्बस। तो इनके ये जो 2 डायगोनल है ना, डी बी और ए सी, ये आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। मीन्स यहाँ पर इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है वहाँ पर एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। साथ ही साथ ये जो आपको डायगोनल मिले हैं ये इक्वली क्या होंगे, कट भी होंगे, बाइसेक्ट भी होंगे। तो ये इक्वली क्या हो रहे, डिवाइड भी हो रहे हैं, ठीक है।
पैरेललोग्राम में आपने क्या देखा था, इक्वली डिवाइड हो रहे थे, जो मिडिल में एंगल था वो जरूरी नहीं है कि 90 हो, लेकिन रोम्बस में क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या वर्ड है, परपेंडिकुलर, मतलब कि यहाँ पर 90 बनेगा, ठीक है। इंटरसेक्ट होंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर एंगल 90 डिग्री होगा, ये डेफिनेट है। अब देखिए ये जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है वो सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में है। मतलब स्क्वायर क्या हो गया, एक रेगुलर फिगर है। अब रेगुलर वर्ड से ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे, रेगुलर वर्ड आपको पता होना चाहिए। रेगुलर मीनिंग क्या होता है, रेगुलर वर्ड आप जब भी सोचे, जब भी आप पढ़े, तो आपके दिमाग में एक बात समझ में आ जाना चाहिए कि इस फिगर की सभी साइड इक्वल है, सभी एंगल इक्वल है। इज दैट क्लियर, ठीक है। रेगुलर का मीनिंग यही होता है, रेगुलर। अब देखिए यहाँ पर ये सारी प्रॉपर्टी किस में है, स्क्वायर में। मतलब कि पैरेललोग्राम की 4 प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल की 2, रोम्बस की 2 किस में है, स्क्वायर के अंदर है। तो टोटल प्रॉपर्टी कितनी हो गई, 4 + 4 8 प्रॉपर्टी से। मतलब सभी एंगल इक्वल है, सभी साइड्स इक्वल है, डायगोनल इक्वल है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये सारी प्रॉपर्टी किस में आएगी, स्क्वायर में आएगी। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर ये हमारी सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती है, यहाँ पर हमारा क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे 3D फिगर्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 3 डायमेंशनल शेप्स, 3D फिगर, 3 डायमेंशनल शेप्स, ठीक। अब देखिए अपने 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, क्या मीनिंग है। 1 डायमेंशनल मतलब 1 मेजरमेंट, व्हेन एक तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं, एक डायरेक्शन में मेजरमेंट। 2 डायमेंशनल मतलब 2 तरीके से हम मेजरमेंट कर सकते हैं, 2 अलग अलग डायरेक्शन में मेजरमेंट कर सकते हैं। 3 डायमेंशन मतलब 3 अलग अलग डायरेक्शन में हम मेजरमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास क्या है, पेंसिल। पेंसिल के हम क्या निकाल सकते हैं, लेंथ। क्या निकाल सकते हैं, ओनली लेंथ। कितनी लंबी पेंसिल है ये बोलते हैं ना, कितनी लंबी पेंसिल है ये बोलते हैं, मतलब कि उसकी क्या है, 1 डायमेंशनल है, ठीक है। लाइन, लाइन की बात कर ले, ठीक है। ये जनरल सा एग्जांपल था एक समझने के लिए, बाकी उसमें और भी कुछ होती है, लेकिन आप समझिए कि लेंथ है, लेंथ के रिस्पेक्ट में। तो पेंसिल हमारी 1 डायमेंशनल हो गई। उसके बाद क्या हो गई, 2 डायमेंशनल। किसकी बात करी हमने, 2 डायमेंशनल की बात करी। तो क्या ले लिया, ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं आप, एक हम लेंथ मेजर कर सकते हैं और दूसरा ब्रीथ या वाइड। ये 2 डायमेंशन हो रही, एक डायमेंशन हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट हो गया, एक वर्टिकल मेजरमेंट हो गया, 2 डायमेंशन। 3 डायमेंशन हमारा बॉक्स, कंपास बॉक्स या फिर कोई कार्डबोर्ड बॉक्स ले रखा है, या फिर आपने कुछ और ले रखा है, रूम ले रखा है, हमने रूम बोल दिया। रूम में भी कितने हैं, 3 डायमेंशन। एक तो हम लेंथ लेंगे, लेंथ। दूसरा क्या लेंगे, हाइट। ऊपर हाइट होती ना, हाइट भी। और साथ में क्या होगी, विड्थ। रूम बड़ा कितना है ये भी तो देखेंगे, कितना चौड़ा है, कितनी स्पेस है, तो डिपेंड रहेगा 3 क्वांटिटीज पे, ठीक। उसी टाइप से हमारे पास 3D फिगर्स होते हैं। कौन कौन से, एक तो क्यूब होता है। क्या होता है, क्यूब। क्यूब किस टाइप का फेस है। अब देखिए यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज आती है, टर्म्स आती है, कुछ क्या आती है, टर्म्स, जिसको समझना जरूरी है हमें। तो मैं पहला टर्म लिख रहा हूँ, फेस। फेस को समझे, फेस क्या है, ठीक। मैंने एक डस्टर लिया है, ठीक। अब देखिए ये क्या है, क्यूबॉइड शेप में, ये वाले शेप में, क्यूबॉइड शेप में। अब देखिए यहाँ पर इसकी जो पहली दिखने वाली सरफेस है, जो आगे दिख रहा है फ्रंट, ये हमारा क्या कहलाता है, फेस कहलाता है। क्या कहलाता है, फेस। ये हमारा पूरा क्या है, फेस। एक फेस हो गया ये फ्रंट फेस। अब मैंने इसको ऊपर से घुमाया तो ये क्या है, मेरा दूसरा फेस, जो कहाँ पर है, ऊपर टॉप पर। तो ये क्या हो गया, दूसरा फेस, टॉप। अब देखिए नीचे भी एक फेस है, नीचे भी क्या है, एक फेस। तो नीचे वाला क्या होगा, बॉटम, बॉटम फेस। उसी टाइप से लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे, दोनों पर है। तो ये मेरी राइट हैंड साइड, तो ये कौन सा फेस है, 1 2 3 4, फोर्थ फेस। ये कौन सा फेस है, लेफ्ट हैंड साइड पे, 5th फेस।
अब ये वाला पीछे का भी तो फेस है, ये जैसे कि ये आगे का, ये पीछे वाला, तो बैक साइड का फेस क्या हो गया, सिक्स्थ फेस। मतलब 6 फेसेस होते हैं एक क्यूबॉइड में, या फिर एक 3D फिगर में कितने फेसेस होते हैं, 6, क्यूब और क्यूबॉइड में दोनों में, ठीक है। बाकी फिगर्स अलग है, इन दोनों में कितने फेसेस है, 6 फेस। फेस किसको बोलते हैं, जो दिखता है फ्रंट है, सरफेस, उसे हम क्या बोल रहे हैं, फेस, ठीक है। इसको एक और तरीके से बुला सकते हैं, पॉलीगॉन है। देखिए ध्यान से, पॉलीगॉन क्या है, 2 साइडेड फिगर। पॉलीगॉन क्या है, 2 साइडेड फिगर, जैसे स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, रोम्बस, ये सारे फिगर। अब देखिए आप ध्यान से इसे, इसको आपको देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि ये क्या है, स्क्वायर है, इक्वल साइड से ना, तो क्या है, स्क्वायर है, इक्वल एंगल्स भी है तो स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका हर एक फेस क्या है, पॉलीगॉन से मिलके बना है। 3D फिगर्स किसके मिलके बने हैं, पॉलीगॉन से, ठीक है। और उन्हें हम पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। ये हमारी 8th क्लास में हम पढ़ेंगे कि क्या बोलते हैं। चलिए हम फेस के बारे में डालें। ये फ्रंट में जो दिखा फेस है, साइड, लेफ्ट है टॉप, बॉटम, बैक, ये सारे हमारे क्या है, फेस होने हैं, ठीक है, सरफेस। दूसरा वर्ड आता है एज, एजेस, ठीक है। फेस, फेसेस और एजेस। एजेस मतलब जो हमने पॉलीगॉन में साइड पढ़ी थी ना, उसी को हम 3D फिगर में एज बोलते हैं, साइड, लाइन। हमने पहले वर्ड क्या पढ़ा, लाइन, फिर उसके बाद 2D फिगर में साइड, और उसके बाद 3D फिगर में क्या पढ़ेंगे, एज। क्या पढ़ेंगे, एज। तो ये देखो, ये लाइन दिख रही है आपको, ये लाइंस, ये सारी क्या है, लाइंस, एज होने, ये सब हम क्या बोलेंगे, एज है। तो टोटल कितनी होगी, आप देखिए काउंट करते हैं हम। ये डस्टर मैंने फिर से ले लिया, 1 2 3 4। फर्स्ट फेस में कितनी, 4। पीछे घुमाओ तो देखो बैक साइड में 1 2 3 4, फ्रंट में 4, बैक में 4, टोटल कितनी, 8। अब देखिए साइड में ये वाली तो काउंट कर ली, लेकिन ये वाली काउंट करी नहीं करी, तो 1 2 3 4, तो 4 और प्लस, तो टोटल एजेस कितनी हो गई, 12। टोटल एजेस कितनी, 12। इसके बाद वर्ड आता है वर्टेक्स या वर्टिक्स। वर्टेक्स क्या है, जहाँ पर एजेस आकर मीट होती है, जहाँ पर एजेस आकर, ठीक है, जहाँ पर ये लाइन्स आके मीट होती है ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ये एक वर्टेक्स है, ये ए मैंने नाम दे दिया वर्टेक्स। ये एजेस आके मीट हो रही है, तो ये बी हमारी क्या हो गई, वर्टेक्स। इसी टाइप से ये इतनी सारी क्या है, वर्टेक्स, ये सारी वर्टेक्स है हमारी। अब देखिए ये डस्ट है, यहाँ पर ये लाइन आके यहाँ पर मिल रही है, इस पॉइंट पर, दिस वन एंड दिस वन। टोटल कितने, 4 पॉइंट्स। 4 पॉइंट आगे, 4 पॉइंट बैक साइड में, टोटल कितने हुए, 8। बीच में कोई पॉइंट है, नहीं है। बीच में कोई पॉइंट है, नहीं है। तो टोटल वर्टेक्स कितने हो गए, 8। आपको क्यूब विच है इक्वल साइड्स, क्यूब मतलब सभी साइड्स क्या होगी, इक्वल लेंथ की होगी, सभी साइड्स क्या होगी, इक्वल। और इसमें जो पॉलीगॉन होगा, जो फेस होगा, वो फेस कौन सा होगा, स्क्वायर, स्क्वायर फेस होगा। फेस कैसा होगा, स्क्वायर। फेस मतलब फ्रंट, पॉलीगॉन किससे मिलके बना हुआ है, 3D फिगर कौन से पॉलीगॉन से मिलके बना है, स्क्वायर से। देखिए क्यूबॉइड में, ठीक है, फेस समझ में आ गया ना, फेस, एजेस और वर्टेक्स, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। ये काउंट करने का आपको 3D फिगर्स में आएंगे, और फिगर पहचानने के लिए। ये हमारा क्या है, क्यूब। क्यूब क्या होता है, इक्वल साइड्स, सभी साइड्स होती है इक्वल। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्या होता है, अनइक्वल, बड़ा होना, छोटा होना, ये क्या होता है, क्यूब होता है। मैचिस बॉक्स, मैच बॉक्स देखा ना, माचिस की डब्बा, माचिस का डब्बा, वो आपने देखा है, वो कैसा होता है, अनइक्वल। हमारा कंपॉक्स बॉक्स देखा है, ठीक है, वो भी कैसा है, क्यूबॉइडल शेप में। हमारा अभी डस्टर देखा, जैसे कि ये डस्टर, ये डस्टर कैसा है, मैंने बोला था स्टार्टिंग में किस शेप में, क्यूबॉइड शेप में। तो देखिए यहाँ पर भी वही सेम, फेस, एजेस, वर्टेक्स, ये सारी क्या होगी, इक्वल। 6 होगी, 12 होगी, 8 होगी, यहाँ पर भी सेम होगी क्यूबॉइड। अब ये जो दोनों है, ये पॉलीगॉन से मिलके बनते हैं, ठीक। स्फेयर, स्फेयर नॉट अ पॉलीहेड्रॉन, नॉट पॉलीगॉन, पॉलीगॉन से मिलके नहीं बना, ये अलग है शेप।
आपने सर्कल देखा है, क्या देखा है? सर्कल, थोड़ा सर्कल जैसा दिख रहा है लेकिन सर्कल नहीं है, सर्कल गोल होता है, ठीक है। आपने बॉल देखी है, बॉल देखी है, फुटबॉल की बॉल, टेबल टेनिस की बॉल, या फिर आप ले ले वॉलीबॉल ले ले, बास्केटबॉल ले ले, ठीक है, या छोटी क्रिकेट की बॉल ले ले। तो ये सारी क्या है? स्फेयर शेप में है। कौन से शेप में? स्फेयर शेप में। उसी टाइप से सिलेंडर, सिलेंडर क्या होता है? आपने वाटर बॉटल देखी है, वाटर बॉटल देखी है ना, पानी की बॉटल, हम जो पीने के लिए यूज़ करते हैं, वो किस शेप में होती है? सिलेंडर शेप में। टॉप सर्कल होता है, बॉटम सर्कल होता है, और मिडिल में क्या होता है? राउंड शेप। मिडिल में कैसा होता है? राउंड शेप। उसे हम क्या बोलते हैं? सिलेंडर। कोन, कोन किस शेप में होता है? ऊपर से राउंड शेप है और नीचे से सर्कल है, नीचे से क्या है? सर्कल है। एग्जाम्पल के तौर पे जोकर की कैप देखी आपने, जोकर कैप। उसके बाद आइसक्रीम कोन देखा है, कोन देखा ना, आइसक्रीम का कोन, वो हमारा किसका एग्जाम्पल है? कोन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? कोन का। तो आपके जो 3D फिगर है, इसमें इतना ही सब है। आपको 3D फिगर्स पहचानते आने चाहिए, कौन कौन से क्या नाम है। जो सर्कल होता है वो स्फेयर होता है, जो बॉल होती है सिलेंडर, वाटर बॉटल हो गई, और भी बॉक्सेस हो गए, ठीक है। उसके बाद आपका कोन, आइसक्रीम कोन हो गया, जोकर की कैप हो गई, ये सब हमारे किस में आ जाएंगे? कोन में आ जाएंगे। क्यूब, क्यूब में क्या आ जाएगा? बॉक्स हो गया, डाइस हो गई, डाइस आती है ना, डाइस खेलते हैं, ठीक। उसके बाद शार्प सीढ़ी खेलते वो डाइस। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में मैचस्टिक आ जाएगा, जो बॉक्स है मैचस्टिक बॉक्स वो आ जाएगा। उसके बाद आपका कंपॉक्स आ जाएगा। उसके बाद कमरा, रूम, रूम क्यूब में भी आ सकता है और क्यूबॉइड में भी आ सकता है, दोनों में आ सकता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने पूरी चीज़ें देख ली है, चैप्टर में बेसिक देख लिया, कुछ क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड आएंगे, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करे ना, उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज बुक्स में है। तो आप उनको एक बार रीड करें और कंप्लीट करें, ठीक है। थैंक यू।